मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या होता है? मैग्निफिकेशन आपको समझना है तो आप इसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलना है? आवर्धन मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन आपको समझना है बेटा, दो चीज पहले समझो। पहले एक दो टर्म आता है, एक आता है जिसको आप बोलते हो हाइट बेटा। एक तुम्हारा आता है हाइट ऑफ द इमेज, जिसको समझता किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एच से। हाइट ऑफ द सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है क्या हमारा ये? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट समझता किससे रिप्रेजेंट किया आपने? एच से। इसमें तुम्हारा एच डेस है बेटा, ये तुम्हारा होता है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज। अब ये है क्या, उसको समझ लो। ये दोनों तो है। एक्शन दो चीज बेटा, जिसको हम लोग एच डेस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एच डेस से बेटा। तो वास्तव में जो मैग्निफिकेशन एम होता है बेटा, वो ये बताता है कि इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो कितना है। मतलब द रेशियो ऑफ द height of a image and height of the object called magnification of a mirror है। एकदम छोटा सा पॉइंट हो, बहुत घुमा कर कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो। किसका रेशियो? हाइट ऑफ द इमेज का किसके साथ? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया सक्षम? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन है। इसमें क्या समझ नहीं आया रे? पहले बेग तो रख दे के बाद हम क्लास बेटा। दूसरा, इसको अनदर रिलेशन ही में डिवाइड करते बेटा। ये तुम्हारा होता आपका हाइट ऑफ द सॉरी बी जो होता है तुम्हारा बेटा, बी है आपका डिस्टेंस ऑफ अ इमेज में। डिस्टेंस ऑफ अ इमेज डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या बेटा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों बात को आपको पता होना चाहिए। मैंने दो बात बोला, एक बोला हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भी मैग्निफिकेशन निकलेगा। दूसरा बेटा नीचे सबसे लास्ट में लिखे इतना समझ लो बेटा, बोल तो रहा हूँ, नहीं बता रहे हैं बच्चे लोग। तू क्या दुख रहा है? ये क्या दो चीज होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन। अब मैं सामान्यतः ये पूछ रहा हूँ, अगर मेरी तीन बात में याद रखा, केस में आपको दो तीन बात नोट पॉइंट में याद रखो। पहला, अगर m तुरंत पूछूंगा लेना, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी, m बराबर तुम्हारा क्या निकल गया बेटा? पहला केस में h डेश अपॉन h तुम्हारा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब तुम्हारा हो गया बेटा h डेश है वो तुम्हारा 1 से h से तुम्हारा क्या बेटा? बड़ा है, क्योंकि h को इधर मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारा हो बेटा जो हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज है वो तुम्हारा बड़ा है किसके कंपेयर में बेटा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। मतलब याद रखना, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही होगी, अगर m की वैल्यू क्या आपका 1 से बड़ी आ रही है, तो इतना समझना जो इमेज बन रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा क्या होगा? आपका बड़ा होगा। किसके कंपेयर में? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। दोबारा बोलूं, एक बार फिर बोलूं बेटा, मैंने क्या बोला? देखो, मैंने बोला अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, m की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? आपकी 1 से क्या हो? बड़ी आ रही है बेटा। इसका मतलब तुम्हारा ये हो गया, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो बड़ा है किसके कंपेयर में? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपेयर। मतलब जो इमेज बन रहा होगा वो बड़ा इमेज बन रहा हो किससे? ऑब्जेक्ट से। कौन से कंडीशन में आपका भास्कर जो हाइट, तो मैं तीन केसेस जो बनता है बेटा, तो तीन केसेस में आपका हाइट ऑफ द इमेज बहुत बड़ा होगा। हाइट ऑफ द इमेज इस बिगर होगा बेटा। किस केसेस में? हाइट ऑफ द इमेज जो था बेटा वो हमारा क्या था? हाइट ऑफ द इमेज इस बिगर। किस केसेस में?
हमारा 3 केसेस में कौन कौन से 3 केसेस तुम्हारा था बेटा? सेंटर पहला था सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ फोकस बराबर में मतलब बेटा, हाँ फोकस मतलब और पोल के ऑब्जेक्ट और फोकस में और फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन क्या बेटा नाम? बिटवीन सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमारा आदमी को समझ नहीं आ रहा होगा और ये तो कहाँ समझ फोकस और पोल के बीच फोकस के बीच में। ये था पहला। दूसरा मैंने क्या बोला था बेटा? जब ऑब्जेक्ट Focus. कहाँ था हमारा मास्टर? फोकस के बीच बिटवीन फोकस नहीं बेटा, फोकस बेटा, सीधा फोकस ना, एक तेरा फोकस और तीसरा हमारा वर्चुअल फोकस एंड पोल फोकस एंड पोल ऑब्जेक्ट तो फोकस एंड पोल बेटा, तो फोकस एंड क्या आपका पोल। ये 3 केसेस था जिस केसेस में जो हाइट ऑफ द इमेज था बेटा वो बहुत बड़ा था। बाकी 3 केसेस में जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो बड़ा निकल के आता था बेटा। एक में तो दोनों बराबर थे कर्वेचर में था और वही हर बार पेपर में पूछते बेटा, कर्वेचर वाला ही पेपर में आता है क्योंकि दोनों केसेस में कर्वेचर में रखे थे। इमेज में हमारा कहाँ बना था बेटा? कर्वेचर में ही बना था, तो दोनों सेम हाइट के है ना। तो ये हमने देखा। दूसरा नोट में तुम्हारा ये आता है, दूसरा जो तुम्हारा नोट पॉइंट बेटा उसको याद रखना। दूसरा जो तुम्हारा नोट पॉइंट है ये आपका ये है बेटा, ये पहला नोट पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा नोट पॉइंट अगर m इज इक्वल टू 1 ये एकदम रट्टा होना चाहिए। m इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब हमारा क्या बेटा? m बराबर क्या है? आप तो बोलते इमेज और हाइट दोनों बराबर, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट बराबर। नहीं, मैग्निफिकेशन m से बड़ा आया था। आप दूसरा केस में लिया m के बराबर आ गया, तो m के बराबर आएगा तो इसका मतलब 1 हो गया बेटा, सीधा वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ हमारा पास का H dash is equal to H। इसका मतलब क्या हुआ आ रहा है? हाइट ऑफ द इमेज बराबर है बेटा किसका? Same तो हाइट है। ऑफ द कौन सा केसेस था? एक ही केसेस था जिस केसेस में हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर था बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बोले जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा? सेंटर ऑफ, यहाँ पे लिखा कंडीशन को, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था बेटा? सेंटर ऑफ कहाँ पे था हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था, तब हमारा दोनों क्या था बेटा? हमारा इक्वल था, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों साथ बेटा हमारा इक्वल। तीसरा जो कंडीशन आता है बेटा वो होगा आपका n का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए। इसका मतलब क्या हो? m बराबर हमने क्या लिखे बेटा? m बराबर हमने लिखा h डैश अपॉन h इज 1, मतलब h डैश जो बेटा छोटा होगा हमारा किससे? 1 से h से। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया फिर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसका मतलब क्या हो बेटा? इसका मतलब हुआ हाइट ऑफ द इमेज हाइट दैट्स ऑफ द इमेज जो है बेटा वो Yes. हमारा क्या है? छोटा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके कंपेयर में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। मतलब इस केसेस में तुमने क्या समझ? इस केस में है कि जो इमेज होगा वो कर्वेचर के छोटा होगा, पीछे हाँ कर्वेचर के इनफाइनाइट में। मतलब इनफिनाइट वाला केसेस है और आपका ऑब्जेक्ट का कर्वेचर और इनफिनाइट के क्या गुणान बीच में है बेटा। पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो ना। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट क्या कंप्लीट हुआ बेटा? आपका जो मिरर वाला था वो पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ बेटा। मिरर वाला पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे के तीनों कंडीशन में नीचे लिख दिया हूं, आप लोग अच्छे से समझना। अब आते बेटा सबसे ज्यादा आपका रटा रुटा वाला, सबसे ज्यादा जो पूछते बेटा एकदम ना, सबसे 1 बाय 1 पूछूंगा। पहला बेटा यूज बेटा, इसके बारे में यूज के बारे में इसको व्हाइट पेज में लिख रहा हूँ। हाँ समझा। पहले आप लोग कॉनकेव का समझ लो बेटा, कॉनकेव यूज ऑफ, अभी क्या होना चाहिए मेरा? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। बहुत लोग इसका फेल हो गए, जैसा तुम लग रहा है मुझे समझ में आ रहा। मेरे को तो मैं जिंदा हूँ, तक तो नहीं होने दूंगी। पहला बेटा, पहला क्यों तुम्हारा ऐसा हो रहा था बेटा? पहला तुम्हारा बेटा ध्यान समझना, फिर इसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला जो शेविंग मिरर होते हैं बेटा वो तुम्हारा किससे बनता है? कॉनिक। तो पहले याद रखना कौन सा बेटा आपका? शेविंग मिरर बेटा। क्या बना हमारा? शेविंग मिरर बेटा। इसी से बनता है। साइड मिरर में कौन सा रहता है? शेविंग मिरर मतलब वो छोटा छोटा जो आता है। नहीं शेविंग मिरर देखा, शेविंग का इसकी बात हो हाँ, मैंने देखा है। दुकानों में लगा रहता है। हाँ, जो भी तो है। या और कार की जो साइड को में लगा रहता है। कॉन्वेक्स रहता है। ये मेकअप मिरर भी था हाँ मेकअप मिरर भी रख सकते हैं, पर मेकअप मिरर भी कई टाइप से क्या आता है क्वेश्चन में, मेरे को पता नहीं है। ज्यादा तुम आप जान पाओगे। क्या कर दिया
हाँ सर, आप लोग भी ज्यादा जान पाओगे, मुझे तो पता नहीं, मेरे को सब भी ठीक ठीक। दूसरा बेटा स्ट्रीट लाइट। बताओ, ठीक है, स्टेडियम में तो कॉन्वेक्स नहीं आएगा बेटा। तो सर्चिंग लाइट बोलो बेटा, क्या होगा बेटा? सर्चिंग लाइट। सर्चिंग लाइट क्या होगा हमारा आ गया? Sorry, सर्चिंग लाइट। ये पेपर है कुछ नहीं। मतलब टॉर्च। हाँ टॉर्च, हाँ टॉर्च ही समझ सकते। टॉर्च, इन सब चीज में क्या करते हैं हम लोग, किसके यूज करते? कॉन्केव ये मिरर। रिपेयरिंग में बढ़ते हैं। तीन एग्जांपल्स का दिखाओ। अब आते हैं कॉन्वेक्स, किसमें आता है भैया हमारा? सर्चिंग लाइट और टॉर्च तो एक ही हो गया। कॉन्वेक्स अलग है बेटा, कैसे अलग हो? सर्चिंग लाइट पुलिस सिस्टम है, टॉर्च नॉर्मल है तभी। ठीक। अब आता तुम्हारा बेटा कॉन्वेक्स मिरर, इसमें हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने पहला बोला था बेटा आपको, एक तो जो स्ट्रीट लाइट तुम्हारा होता है ना बेटा, स्ट्रीट जो लाइट होता है ना बेटा, उसमें तुम इसका यूज करते हो। ये अच्छा वो खंबा वाला। खंभा वाला पोल लाइट, नॉर्मल पोल लाइट। पोल लाइट भी तुम्हारा क्या होता है बेटा? व्हीकल जो व्हीकल बैकग्राउंड वाले को क्या बोलते हो? साइड मिरर। साइड मिरर बोलते हैं ना, कंफर्म ना, साइड मिरर बोलते हैं ना। तो साइड मिरर बेटा, व्हीकल साइड मिरर में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं बेटा। और क्या हो सकता है हमारा भैया वो रोड में लगे रहते हैं, टर्निंग के टाइम, टर्निंग में लगे रहते हैं कई बार रोड में। नहीं लगाते भाई, कोई घंटा लगाता है। ओ भैया वो येलो कलर का बड़ा सा और येलो कलर कहते हैं, एरो दिया रहता है। हमेशा भैया मिरर नहीं रहता है, टर्निंग में लगा रहता है बड़ा बोर्ड। साइन बोर्ड बोलते क्या? साइन बोर्ड नहीं, वो मिरर ही लगा रहता है। मिरर रहता है सर, जो बाहर दोनों साइड से देखने के लिए, ताकि उस साइड से भी गाड़ी सीएम हाउस तरफ जाना, उधर साइड बहुत सारे लग रहे हैं। ये तुम्हारा होता है। अच्छा समझ गया? ये दो बात तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है बेटा, हो गया इतना। अब आगे बढ़े। ये दो बात आप सबसे आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन हमारा, अरे यही एक क्वेश्चन है, अब इसको पता होना चाहिए बेटा। मैं दो क्वेश्चन बनवाऊंगा आप लोगों को। मिरर फॉर्मूला बेटा, प्लीज यहाँ अपना कॉपी सब निकाल लो, मेरे साथ करते चलना बेटा। मिरर फॉर्मूला 1 upon b plus 1 upon u। एक साथ चलो भेज दूंगा मैं, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1 upon f is equal to 1 upon u minus पहले plus 1 upon b। मिरर फॉर्मूला बेटा, 1 upon f is equal इधर, अरे कुणाल इधर ध्यान दे, कुछ लेकर नहीं आया है। फैक्टर क्या है? और आई एम ध्यान दे, आदि नहीं बच रही। इसमें क्या था लड़का बना 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon b। ये इधर क्या बेटा, कॉपी है ना? अरे प्लीज ध्यान दो, ये आपको बेटा मिरर फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन है, लिखो चलो क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by b plus 1 by f। अब कई चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहला, लिखो बेटा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट, मैं बना रहा हूं पहले सॉल्व करने में देता हूं। क्वेश्चन तुम्हारा क्या बेटा, उसको ध्यान समझो। एक कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर तुम्हारा? कॉन्वेक्स। इसके फ्रंट में है, ये फ्रंट कितने डिस्टेंस पर है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? यू। तो यू की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारा? 10 सेंटीमीटर। सब गलत बोल, हमेशा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निगेटिव लिया जाएगा, माइनस इसमें लिया जाएगा निगेटिव। तो भाई साइन इधर कन्वेंशन तो पढ़ने बेटा, इधर पढ़े ना ऑब्जेक्ट है। मैं मारूंगा यू माइनस 10 सेंटीमीटर। समझा लेना, होशियार मत बन। तो तेरा यू की तरह 10 सेंटीमीटर है, बी हमें पता नहीं, वो निकालना। एफ तुम्हारा कितना बेटा? एफ तुम्हारा कितना दिया है? देखो यहाँ पे जब फोकल लेंथ तुम्हारा कितना दिया बेटा? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तुम्हारा हुआ 15 सेंटीमीटर। अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो फोकल लेंथ निगेटिव में लेते, फोकल लेंथ, अरे ये साइन कन्वेंशन में समझ गई।
क्या फिजिक्स आ रहा है अरे ऐसा बनता ना तो डामा ऐसा बेटा ये कॉन्वेक्स मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है सब कुछ तो दूसरा याद है याद तो निगेटिव लेते बेटा हमेशा याद रखना कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ किस में लिया जाएगा माइनस और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव ये अब तुम्हारा कितना खूब रहा है अब हमारा फार्मूला क्या है बेटा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन और अपन हो गया अब 1 का लिखा 1 f तुम्हारा कितना है बेटा f तुम्हारा कितना है अरे 15 आया ये तुम्हारा बेटा 1 अपॉन v तुम्हारा कितना है माइनस 10 माइनस 1 अपन माइनस 10 1 अपॉन v तुम्हारा कितना बेटा माइनस तो लिख दिया माइनस 10 उधर है इधर लाओ किसमें आया तुम्हारा प्लस किसमें आ जाएगा 10 प्लस में तो ये तेरा हुआ 1 1 by b is equal to 1 upon 50 plus 1 upon 10 ठीक है बेटा इतना ये कैलकुलेट थोड़ी है अब एलसीएम लेंगे एलसीएम है तो 1 upon b is equal to एलसीएम तुम्हारा कितना आएगा 15 और 30 30 तो 15 से दो बार में ऊपर होगा तुम्हारा 2 10 से डिवाइड कितना है तुम्हारा बेटा 3 बार में ऊपर तुम्हारा ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम अरे हो गया ना बस कितने लोग समझ आइए हो गया तो तुम्हारा कितना बेटा 1 by v is equal to what 5 divided by 5/30 1 upon 30 मतलब 1 upon कितना आएगा 1 by 6 तो v तुम्हारा कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर तो ये निकल क्या तुम्हारा पोजीशन ऑफ द ये तेरा निकला पोजीशन अब साइज बेटा क्या निकालना तुमको साइज तो साइज की कैसे निकलेगा m is equal to minus v upon हाँ साइज याद साइज भी तुम्हारा क्या था बेटा मैंने इधर देखो साइज देखो बेटा साइज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या लिखा है Minus v upon माइनस v अपॉन u बेटा यही लिखा है लिखे रे लिखे दे रे यहाँ पे देखो रे हां भैया हां बोलते नहीं तो आप समझ जाते हैं और फर्क जाता है पागल हो जाता है कोई लिखे दे दे देखो सही बात है सही बनेगा तो सर को बोलो क्या स्टैंड वगैरह दोगे नहीं बेटा नाचूंगा वो बेटा ये तुम्हारा आ गया माइनस का माइनस v है तुम्हारा 6 बेटा u तुम्हारा कितना है माइनस 10 ये और ये 30 m तुम्हारा कितना है 0 पॉइंट क्या 6 ये वैल्यू आ गया ना डिवाइड कर दिया 10 हां हाँ 0.6 कैसे आया ये डिवाइड किए 6/10 को पक्का 0.6 आता है हां कैसे कैसे भैया वो एक जीरो है डिवाइड करके कर देंगे हां कर देंगे अभी बड़ा ऐसे कर दिया तो क्या क्या ऐसे कर दिया ये होगा 1/50 इधर माइनस इधर ला दो बेटा पॉजिटिव एलसीएम कितना आएगा 30 बेटा 15 में तो 10 से ये जोड़ दे 1/6 अब ये 1/b था बेटा उल्टा करूंगा तो b is equal to 6 ठीक कितना होगा 0. तो ये तुम्हारा है बेटा साइज दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज अब m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा ठीक है सर कहां से आया कहां से बात ऐसी है भाई नहीं। ये m जो है बेटा u है ठीक है लेगा क्या मैं कुछ भी नहीं करती नहीं सुनता हूं मेरा ना गाले वही मंजूरी का वाला कर ले इनको क्या तो नहीं सुनता हूँ ये सर ये तो देखो बेटा m तुम्हारा इधर देखो ये तेरा माइनस और ये माइनस भी प्लस तो माइनस में अरे u तो वैसे माइनस में आएगा ना वैल्यू तो माइनस प्लस कर जाता है अगर तेरा v निगेटिव आता मान लीजिए तो v तेरा निगेटिव आता तो इमेज तेरा सामने ही बना है मतलब मिरर को ऐसा रखा था तू और इमेज भी तेरा इधर ही बना था तो वैल्यू तेरा निगेटिव आ रहा है अब जब भी वैल्यू तेरा निगेटिव आएगा मैं क्या बोलता हूँ जब भी इमेज सामने बनेगा मतलब क्या माना था बेटा रियल बन जाता है ना और जब भी रियल रियल बेटा इन्वर्टेड इतना याद रखना जब भी तुम्हारा निगेटिव आएगा हेलो m अगर तेरा निगेटिव में आ रहा है तो रियल इमेज है और m तेरा पॉजिटिव में आ रहा होगा तो वर्चुअल इमेज याद रखो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव
So image is virtual। तेरा क्या होगा? वर्चुअल। ये तीनों आंसर हुआ। ये पहला आंसर है तुम्हारा, ये आपका पहला आंसर है, ये आपका क्या बेटा? दूसरा आंसर। ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है। और ये तेरा क्या बेटा? आंसर नंबर तीसरा। इतने बिंदु को तुमको ध्यान में रखना है ना। ओरिएंटेशन का मतलब वो डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन। और ये नेचर वर्चुअल होगा कि रियल हो? सक्षम दोबारा पूछना तो पूछ लो, किसी को पूछना होगा तो, क्योंकि अगर नहीं बना वो वर्चुअल और क्वेश्चन तुम्हारे इधर देखो बेटा, क्वेश्चन तुम्हारा क्या था पहले एक बार दोबारा पढ़ लो। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है तुम्हारा? कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्केव। फोकल लेंथ तुम्हारा कितना लेकर चलो बेटा? 10 लेकर चल रहा हूं। पोजीशन बताना है, साइज बताना है और उसका ओरिएंटेशन देना है कि वर्चुअल होगा कि रियल। आप मुझे तो बताओ रियल है, रियल होगा। फोकल लेंथ को मैंने -10 क्यों लिया है? क्यों लिया फोकल लेंथ को बेटा? कॉन्केव मिरर है बेटा, कितने बोलो कॉन्केव में नेगेटिव लेता। ये पढ़ने आ जाया कर रहे क्या? पहले था कॉन्वेक्स। कॉन्केव रियल होगा। हाँ मिरर बेटा, इसलिए नेगेटिव लिया ना। जू तेरा कितना है रे? -15। भी हमें पता नहीं, वो निकालना है। हाँ वो हमें निकालना है। कितना निकालना? अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। तो लिखा 1/-10 -10 = 1/v -1/-10 -10 अच्छा ये तुम काम करो। maybe -1/15 -15 इधर कर देना और क्या? हाँ तो 1/v इधर लाओ तो प्लस बेटा 1 हो जाएगा। -1/10 हाँ इधर का इधर इधर लेके गया था मैं। इधर नेगेटिव इधर लाया कितना आ गया तुम्हारा? पॉजिटिव। कुणाल ध्यान समझ ले। कैंसिल लेके गया था तो वो नीचे लेगा। एलसीएम से कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। मत करना। एलसीएम कितना है तेरा? 30 आएगा। -30 आएगा ना ये मेरा। तेरा कितना बेटा? 2 हो जाएगा। अरे तेरा क्या होगा बेटा? 3 -1/3। बड़ा से छोटा माइनस करोगे तो 1/b = बेटा -1/30। तुम्हारा कितना है बेटा? b = -30। तुम्हारा कितना बेटा? b = -30 सेंटी। ये ऐसे में गलत हो गया। यही तो है कि मेरा आंसर देखो। मैं ऐसे क्यों किया? गलत हुआ। इधर देख कैसे कर भैया बता नहीं बोल। मैं ना इसको उधर लेके हाँ मैंने वही क्यों। हो गई इतना शेष की दो सक्षम को दोबारा पूछना बेटा। मैं शेष 30 आया। मेरा -30 आना आएगा। चाहिए। -30 ही आएगा। -30 ही अरे एम का तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? -b/u। यही तो पॉजिटिव हो माइनस जाएगा। माइनस बी तेरा कितना बेटा? -30। पॉजिटिव तुम्हारा कितना है बेटा? -15। -15 ना। तो ये और ये कट गया बेटा, तो -30/15 15 का 15 15 तो माइनस देखो मेरे को आ गया। नेगेटिव आ रहा है बेटा। इसमें बस क्या बोला? एक सेकंड मेरे रियल में ये मेरा थोड़ा तरीका लग रहा है, नहीं आ रहा है।